हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर 2020 के 50 क्वेश्चन। तो आज हमारी ये फर्स्ट सीरीज़ है और फर्स्ट क्लास है। इस क्लास में हम बात करेंगे 27 नवंबर की पहली शिफ्ट के 50 क्वेश्चन की। आइए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर डेल रिप्पल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश के जलमाप कार्यालय द्वारा प्रदान किया गया। तो इसका आंसर है यूके। ठीक है। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो आपको दिख रहा होगा, सितंबर 2020 में जारी मूडीज पूर्वानुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या रहेगी। तो इसका आंसर है 10.6%। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव रेशे फाइबर का एक सामान्य स्रोत नहीं है। जेब्रा। निम्नलिखित में से किस राज्य में देमाबाद नामक ताम्र पाषाणकालीन सांस्कृतिक स्थल स्थित है। महाराष्ट्र। भारतीय राष्ट्रीय लोककरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद में निम्नलिखित में से किसे समायोजित किया जाता है। मुद्रास्फीति। निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवांशिक रूप से सर्वाधिक किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है। कपास। जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने प्रेरक दौर सम्मान नामक एक नया पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की थी। यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित स्वच्छता से संबंधित है। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिण राज्य के केंद्रित है। कॉफ़ी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस से अलग हुए गुट फिर से एक हो गए। तो यह है 1915 में। और 1993 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने। तो मदन लाल खुराना। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है। तो राइजोपस इसका आंसर है। भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। जून 2020 में विश्व बैंक द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 3.2% की गिरावट की संभावना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टारगेट ग्रुप ऑफ द स्कीम नेम पीएम स्वनिधि। तो जो पीएम स्वनिधि योजना थी इसका उद्देश्य था जो स्ट्रीट वेंडर जो गलियों में ठेली लगाते हैं उनकी हेल्प करना, यानी कि उनको ऋण उधार देना। लोटिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से। राजस्थान से। यीस्ट में अव्यय श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद बनते हैं। तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। तो प्रशांत भूषण। बाकी इन तीनों को किरण बेदी, अरुण शौरी और अरविंद केजरीवाल, इन तीनों को रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे। तो जाकिर हुसैन, यानी कि दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे। तो जाकिर हुसैन। मड़ाई नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित। छत्तीसगढ़ से। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। तो अनुच्छेद 129 यह घोषणा करता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय वह अभिलेख न्यायालय होगा। भारतीय कृषि के संदर्भ में बेबर, दहिया, पोंडू शब्द निम्नलिखित में से किसके स्थानीय नाम है। तो खेती का आदिम स्वरूप। जनवरी 2020 में सरसी सम्मान के लिए चयनित प्रतिष्ठित लेखक और कवि वासुदेव मोही डेक्स भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते थे। सिंधी भाषा। निम्नलिखित में से किसने यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 प्राप्त किया। सुमन गोस्वामी। मई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा टीमों की रैंकिंग में पुनः समीक्षा करने के बाद टेस्ट रैंकिंग में निम्नलिखित में से किस टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। न्यूजीलैंड। निम्नलिखित में से
किसने निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा में अगस्त प्रस्ताव कहा गया? तो लिन लिथगो के द्वारा जो घोषणा की उसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। निम्नलिखित में किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है स्कोलियोडोन्स। भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित होता है? संसद द्वारा। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र अरब सागर का नहीं है? राधानगर बीच। निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? छत्तीसगढ़ में। सिविल का संक्षिप्त नाम में जाने वाली अभिकरण एजेंसी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित? तो बैंकिंग क्षेत्र, यानी जो सिविल शब्द है वो जो इस यानी इसकी फुल फॉर्म वह किससे संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करता है? तो ट्रेडाइट, जिसे बोलते हैं ध्रुमास्म। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव में शारीरिक विकास को विनियमित करने वाला हार्मोन स्रावित करता है? प्यूटरी ग्रंथि। जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने बैंक में वाणिज्य बैंक से उधार लेता है उसे क्या कहा जाता है? उसे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा? अनुच्छेद 40 में। प्राचीनकालीन लाड़ खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऐहोल में। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन करता है? रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख। पावलफुट नामक जनजाति पर पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम। केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार 2024-25 तक 1 लाख करोड़ तक मत्स्य उत्पाद निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और लेखक देव रॉय, जिनका मई 2020 में निधन हो गया है, वे डैक्स भाषा में अपनी कलाकृति के लिए जाने जाते हैं, बंगाली भाषा में। भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वर्ष आया था? 1928 में। वर्ण परिचय नामक पुस्तक में से किसने लिखी? इंद्रचंद्र विद्यासागर। धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है? कपास। मैग्सन कार्लसन डैक्स के एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी है, तो नॉर्वे के। असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चोरी कांड घटित हुआ? संयुक्त प्रांत में। येमसे नामक जनजाति पर पारंपरिक रूप से नागालैंड से संबंधित है। भारत के संविधान में निम्न में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या की एक सीमा निर्धारण की गई? 51वें। 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? बलदेव सिंह। पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी का अधिकार भारत की बजाय निम्नलिखित में से किस देश को दे दिया गया है? सर्बिया को। फुटबॉल खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी, जिनका अप्रैल 2020 में निधन हो गया है, वे राष्ट्रीय स्तर के भूतपूर्व डैक्स भी थे, तो भारतीय क्रिकेटर भी थे। ये हो चुके आपके 50 क्वेश्चन। और आपको यह हमारी सीरीज कैसे लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।